बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अदनान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वेब डेवलपमेंट में या वेब टेक्नोलॉजी में एक अहम टॉपिक चलता है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, किस मकसद के लिए यूज़ होता है, चलाइए देखते हैं इस वीडियो में, ज़रा देखते हैं व्हाट इज़ अ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं जी बूटस्ट्रैप, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द बूटस्ट्रैप इन द वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमेशा याद रखें आजकल जितनी भी वेबसाइटें बन रही हैं ना या वेब एप्लीकेशंस बन रही हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि वो अगर आप उसको डेस्कटॉप पे चलाएं या लैपटॉप पे चलाएं या टैबलेट्स पे चलाएं या मोबाइल्स पे चलाएं, ठीक है ना, तो उसका लुक ख़राब ना होने पाए। टैब पे चलेगा तो उसका अलग लुक नज़र आएगा, अगर आप डेस्कटॉप पे चलाते हैं तो लुक अलग नज़र आएगा, अगर आप मोबाइलों पे लगाते हैं उसको उसी वेबसाइट को तो उसका लुक उसी के मुताबिक नज़र आए, ठीक है ना। तो याद रखें बूटस्ट्रैप जो है ना, याद रखने ये फ्री है, फ्री ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी बात फ्री ओपन सोर्स है। और कलेक्शन ऑफ क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव, ये कलेक्शन टूल्स ऑफ कलेक्शंस हैं, ये टूल है एक किस्म का। और अगर इसमें आप क्या बनाते हैं जी, वेबसाइट्स बनाएंगे और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे लेकिन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी का नाम है और ये ओपन सोर्स है कि इसमें आप वेबसाइट भी बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना बूटस्ट्रैप का कमाल यही है कि आप इसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइटें और वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और ये ओपन सोर्स है और फ्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री है। तो इट्स याद रखें ये फ्रेमवर्क है, जैसा कि भी मैंने बताया कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि ये आप इसमें HTML का काम, CSS का काम और जावास्क्रिप्ट का काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। और डेवलपमेंट किस लिए, रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स। पहली कोशिश इसमें यही होती है कि आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल पे किस तरह लगेगी, मोबाइल पे किस तरह उसकी लुक नज़र आएगी। सबसे पहली कोशिश बूटस्ट्रैप की यही होती है कि जब भी वो कोई वेबसाइट बनाए तो यार मोबाइल पे किस तरह इसको नज़र आना चाहिए। तो मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट का इसमें कंसेप्ट पाया जाता है। तो ये फ्रेमवर्क है जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का मजमुआ होती है, ये आपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, आजकल जितनी भी वेबसाइटें आ रही हैं ना, जितनी भी आजकल वेबसाइट्स हैं, आपको मालूम है जितने भी आजकल वेबसाइट्स हैं तमाम ऑल ब्राउज़र्स पे चलती हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ठीक है ना। और जितनी भी वेबसाइटें हैं उसकी तमाम ऑल साइज़ ऑफ स्क्रीन्स हैं, ठीक है। जितने भी क्रोम्स वगैरह हैं, ये वेब ब्राउज़र्स हैं, वो हर डेस्कटॉप पे भी, टैबलेट्स पे भी, ठीक है, टैबलेट्स पे भी और फ़ोन पे भी, हर जगह आपकी वेबसाइटें चल जाएं और उसका स्क्रीन के मुताबिक उसके साइज़ चेंज हो जाए, तो ये तमाम का तमाम बूटस्ट्रैप के ज़ुमरे में आता है, ये अपने जहन में रहे, ठीक है। ये आपके सामने एक फिगर है, आप समझ गए होंगे। देखें ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, अगर आपने कोई वेबसाइट खोली है तो इसका यहाँ लुक इस तरह है। अगर वही वेबसाइट अगर आपने किसी छोटे मोबाइल उस पर खोली है, लैपटॉप पे, तो उसका लुक इस तरह नज़र आएगा। टैबलेट पे खोली है तो उसका लुक इस तरह नज़र आएगा। अगर और छोटी स्क्रीन करनी है मोबाइल पे खोलिए तो उसका लुक इस तरह नज़र आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट यही है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है वो हर जगह चल जाए, हर प्लेटफॉर्म पे चल जाए, उसका लुक अलग अलग नज़र आए, ख़राब ना होने पाए, ठीक है ना। अब क्या वजह है कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, ठीक है, वजह क्या है, वाई वी यूज़, ठीक है। मकसद क्या है, मकसद तो हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन तो पढ़ ली। तो अब इसमें तकरीबन 5-6 मकासद हैं कि हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करना पड़ता है। एक तो याद रखें जी ये फास्टर है, इट इज़ फास्टर एंड ईजी टू यूज़ फॉर वेब डेवलपमेंट। आजकल जितने भी वेब एप्लीकेशन जो वेब डेवलपमेंट के टूल्स हैं ना, उसमें अगर आप फास्ट तरीके से और इजी तरीके से अपनी वेबसाइटें बना सकते हैं, बूटस्ट्रैप की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और अभी मैंने बताया आपको कि इट क्रिएट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों
क्योंकि ये ओपन सोर्स है। जो चीज़ ओपन सोर्स होगी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो ओपन सोर्स है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप विंडो पे भी चला सकते हैं, ठीक है। इस पे आप जो आपकी जो एंड्रॉयड है उस पर भी चला सकते हैं, लिनक्स वगैरह पे भी चला सकते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर बूटस्ट्रैप की जो बनी हुई वेबसाइटें हैं वो चल सकती हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो रिस्पॉन्सिव तो आपको अभी पता लग गया कि इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस। वेब पेजेस तो बनेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिव बनेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब अभी आपको बता चुके हैं कि हर जगह चल जाए भाई, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे, मोबाइल्स पे, हर जगह इसका रिस्पॉन्स हो जाए, तो इट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आपको अभी बता दिया कि ये मोबाइल डिवाइसेस में फर्स्ट अपीयरेंस देगी। याद रखें, रिस्पॉन्सिव की पहली खुसूसियत यही होती है, पहली कोशिश यही होती है कि आपकी मोबाइल पे किस तरह लगेगी। आजकल क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी वेबसाइटें हम खोलेंगे, ठीक है, लोग ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं उसके लिए। तो मोबाइल फर्स्ट, जैसा कि अभी आपको बताया, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट मोबाइलों पे किस तरह लगेगी, तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का तरीक़ेकार है कि सबसे पहले अच्छा जी, आप तरजीह यही होती है कि यार ये ओपन सोर्स है और फ्री है, इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, इसका जो फ्रेमवर्क है वो आप मोबाइल डाउनलोड करेंगे। तो याद रखें इसके जो वेबसाइट है getbootstrap.com, ठीक है। मैं जाता हूँ जी इधर, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री भी है और ओपन सोर्स है। bootstrap.com, इधर आप इसको क्लिक इंटर करें तो ये देखें आपके सामने ये इनकी वेबसाइट आएगी। यहाँ से आप आसानी से इसका जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप, यहाँ से आराम से आप डाउनलोड करें। इसका जो आजकल वर्जन चल रहा है वर्जन 5 है। इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखी हैं, ठीक है जी। ये कोड्स लिखे हैं आपके सामने बूटस्ट्रैप के, ये बूटस्ट्रैप के कुछ आइकन्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे जो आइकन्स यूज़ होते हैं, लैपटॉप्स में, मोबाइलों पे, ये उनके आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। टैब में कौन सा आइकन होगा, मोबाइलों पे कौन सा आइकन चलेगा। अच्छा, ये ऑफिशियल थीम्स हैं, या इनकी ऑफिशियल थीम्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स हैं तो जाहिर बात है इसकी कीमत होगी, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव भी हैं, क्योंकि मोबाइलों पे किस तरह ये चलेगी, ये किस तरह दिखाई देगी। ये मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स हैं, देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी को भी प्रीव्यू करना चाहूँ, इसको क्लिक किया तो ये देखें, ये आपके सामने ये कीमत बता रहा है। आप कीमत देख के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिव है, ये सारी थीम जो है रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हर प्लेटफॉर्म पे आराम से और बेआसानी चले, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ के ये वेबसाइट है, इन्हीं की है, बूटस्ट्रैप वालों की। आप देखते हैं कि यार ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं देखें ज़रा गौर से। अच्छा, मैं इसको ज़रा यहाँ से नहीं, यहाँ से इसको ना ये देखें, मैं इसको ज़रा बड़ा करता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब देखें, अच्छा मैं इसको ज़रा इसकी जो हाइट है इसको मैं ज़रा कम करता हूँ। पहले ऊपर आए ना, इसकी जो मेन पेज है इधर आ जाते हैं, फिर पता लगता है। ये मेन पेज है इनका, ठीक है, होम पेज है। इसको मैं ज़रा देखें, इसकी लेंथ ज़रा कम कर रहा हूँ, ये देखें गौर से, तो अब पता लगेगा यार इन्होंने रिस्पॉन्सिव बनाई है कि नहीं अपनी वेबसाइट को। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। देखें, गौर से देखें, इधर आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, सॉरी मेन्यूज़, होम है, डॉक्स है, एग्जाम्पल्स है, आइकन्स है, ठीक है। ये जैसे ही मैं इसको कम करूँगा, यानी कि टैब की तरफ आएगा ये, ठीक है, ये टैब आएगा थोड़ा, फिर आप मोबाइल पे किस तरह, ये देखें, जैसे ही कम के ये टैब टाइप साइज है, टैब में किस तरह चलेगा। ये आपके मेन्यूज़ इधर आ गए, ये देखें, मेन्यूज़ इधर आ गए आपके, सही है ना। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल हुआ हुआ है इसमें। इसी तरह अगर मैं और कम करूँ, ये आखिरी हद है बस, ठीक है। ये अगर मैं नीचे जाऊँ, ये देखें, तो एक किस्म की अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट उन्होंने बनाई। जितनी भी आजकल ऑफिशियल वेबसाइट आ रही हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिव ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले तवज्जो देते हैं। देखें कितने अच्छे बटन बनाए हैं कि भाई मोबाइल में किस तरह लगेंगे। रिस्पॉन्सिव इस वजह से है कि आजकल तो मोबाइलों का इस्तेमाल आम है, तो इस वजह से जितनी भी वेबसाइट हैं वो सारे रिस्पॉन्सिव ही हैं।
अच्छा, मैं अपनी एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, जिस तरह की मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं देखता हूँ जी, adnanonlineclass.net, ठीक है, adnanonlineclass.net, ये मेरी वेबसाइट है। इसको देखते हैं जी, ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ये देखिए वेबसाइट है मेरी, सही है। अब मैं इसको ज़रा इसकी लेंथ कम करता हूँ, इसकी हाइट कम करता हूँ, देखते हैं जी इसकी रिस्पॉन्सिविटी कि भाई मोबाइलों में किस तरह लगेगा। और ये देखें इसमें बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, गौर से देखें। ये देखें जैसे मैंने ज़रा कम कर रहा हूँ, इसका जो आइकन्स है, ये वाला जो था अदनान ऑनलाइन क्लास का, ये मिडल में आ गया। ये देखें ये मिडल में आ गया है, ये देखें मिडल में आ गया ना। अच्छा, जैसे ही मैंने कम किया ना, इसके देखें मेन्यूज़ जो थे ऊपर वाले, ये मेन्यूज़ ये डिसअपीयर हो जाएंगे। ये देखें डिसअपीयर हो जाएंगे और आइकन ये मेन्यूज़ इधर चले जाएंगे। ये देखें इधर आ गए मेन्यूज़, ये देखें आ गए ना। तो इसका मतलब है ये जो मेरी वेबसाइट है, इस पर भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया हुआ है, अच्छा खासा किया हुआ है इस पर। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो ऊपर का जो लोगो नज़र आ जाए, हेडर इसमें ज़रा काम बाकी है, ऊपर वाला बाकी रिस्पॉन्सिव है। ये देखें जी, मैं ज़रा और कम, ये देखें ये रिस्पॉन्सिव है। इसके जो ये ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, ये आपके थंबनेल लगे हुए हैं, सही है। नीचे आ जाएं, ये देखें बिल्कुल अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही चल रहा है जी, सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये देखें इसके ये टैब्स हैं, टैब्स ये भी ठीक है, अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव हैं। ये इसका फेसबुक का वो है प्लगइन है, ये भी ठीक है। एजेक्स का ये भी ठीक है। ये देखिए फॉर्म है, ये एक फॉर्म मैंने एंटर किया तो ये भी ठीक है। ये टैग्स बताए गए, ये भी ठीक है। ये फुटर का एरिया आ गया, ये भी ठीक है ना। ये देखिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जी मेरी, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये जो ऊपर का हेडर है इसमें ज़रा फ़र्क है। देखिए अदनान ऑनलाइन क्लास यहाँ भी आ गया, लेकिन इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, डेस्कटॉप लेवल पे जाता हूँ। ये देखो ऊपर ये जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा। ये देखें हो गया ना, ये ख़ास तौर पे ये अदनान ऑनलाइन क्लास हो गया ना। अच्छा, मैं इसकी ज़रा आपको ये बताना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कि आप वेबसाइट बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, किस तरह रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। मैं इसका एडमिन पैनल पे जाता हूँ। ये देखें एडमिन पैनल पे गया, ठीक है, आपको पता है एडमिन का एडमिन पे गए जी हम, एडमिन wp.-admin, मैं एडमिन पे गया, ये एडमिन पे आ गया। यूज़र नेम पासवर्ड मांगा, मैंने इंटर किया, ठीक है जी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह देखते हैं। अच्छा, ये मेरा डैशबोर्ड है ना, मैं पहले अपनी वेबसाइट आपके सामने ले आता हूँ ज़रा दूसरे टैब में खोल के, ठीक है। ये वेबसाइट है और ये इसका एडमिन पैनल है। अब गौर से देखें जी, मैंने इस पर रिस्पॉन्सिव यानी कि बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किस तरह किया था। अच्छा, इधर मेन पेज पे जाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ पेजेस बनाते हैं हम वेबसाइटों पे, ठीक है। इसका मेन पेज पे जाएं, मैं पेजेस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। ये पेजेस है, इसको मैंने क्लिक किया। इधर में ये बहुत से पेजेस मेरे बने हुए हैं, ठीक है। मेरी वेबसाइट ये जो है इसके तो बहुत से पेजेस हैं, सॉफ्टवेयर के होंगे, मोबाइल के होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं। देखें कॉन्टैक्ट है, कोर्सेज, ठीक है, मुख्तलिफ पेजेस। लेकिन मैं जाऊँगा जी होम पेज की तरफ। होम पेज मैंने क्लिक किया और मैंने सर्च पे बटन को क्लिक किया तो आपके सामने होम पेज आ जाएगा। होम पेज आ गया। इधर एक प्लगइन इस्तेमाल होता है एलिमिनेटर, यह आपने इंस्टॉल करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये फ्री भी है, और लेकिन अगर आप पैसे दे के लेना चाहें तो फिर भी ठीक है। लेकिन फ्री अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्लगइन है, ठीक है। मैंने प्लगइन में जाएँ तो यहाँ ये प्लगइन में ये एलिमिनेटर है, मौजूद है। तो मैं इसको देखिए यहाँ क्लिक करता हूँ, एडिट विद एलिमिनेटर, ये जो बटन नज़र आ रहा है इसको मैंने क्लिक किया। एलिमिनेटर नाम है इस प्लगइन का। अच्छा, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो काम करता है वेबसाइट पे या वेब डेवलपमेंट पे वो जानता है इस प्लगइन को। अब गौर से देखें, अच्छा ये मेरा होम पेज है, लेकिन ये एलिमिनेटर का जो प्लगइन है उसने खोला है कि यार ये मेरा वेबसाइट का जो होम पेज है ना वो किस तरह लगेगा। ये तो डेस्कटॉप पे इस तरह लगेगा जैसे आपको मैंने बताया था, इसी तरह है ना। अब ये देखें, ये आपके सामने बटन नज़र आ रहे हैं, ये देखें गौर से, ये डेस्कटॉप का बटन है। जैसे मैं इसको क्लिक किया, ये देखिए रिस्पॉन्सिव मोड लिखा हुआ है, ये देखें। डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू डेस्कटॉप है। अगर टैबलेट में देखना चाहें तो मैं क्लिक करता हूँ, टैबलेट में मेरी वेबसाइट इस तरह नज़र आएगी जैसे कि अभी मैंने बताया था। ये देखें, यानी कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आप जो पढ़ें बूटस्ट्रैप का कमालात इसमें मौजूद हैं। अच्छा, मोबाइल पे किस तरह नज़र आएगी, ये देखें। मोबाइल पे और ज़रा इसकी विड्थ कम हो गई, ठीक है ना। आपको मैंने अभी बताया था कि यार ये मोबाइल में भी अच्छा काम कर रही है वेबसाइट,
क्योंकि अभी मैंने बता चुका हूँ आपको कि ये देखें, इसकी जैसे मैंने इसकी विड्थ कम की तो ये मोबाइल है, ये देखें, ठीक है ना, बेहतरीन काम कर रही है। तो ये है जी आपका बूटस्ट्रैप का कोर्स, बूटस्ट्रैप का एक टॉपिक कि आपने बूटस्ट्रैप करते किस तरह हैं और इसका क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, आपकी वेबसाइट किस तरह दिखाई देती है टैब्स में, लैपटॉप में और मोबाइलों में, ठीक है ना। बड़े आसानी से आपको कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बेहतरीन किस्म के प्लगइन इस्तेमाल हो गए हैं, प्लगइन्स आ गए हैं, आप उस प्लगइन को इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट को बूटस्ट्रैप की शक्ल दे सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से टूल्स हैं, आप चले जाएं, बूटस्ट्रैप के बहुत से हैं। मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं जाना चाहूं इसके प्लगइन की तरफ, ये देखें बूटस्ट्रैप के बहुत से प्लगइन्स होंगे, एक नहीं बहुत से हैं, बेशुमार हैं। मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूं सिर्फ प्लगइन कि कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़रा जाएँ जी प्लगइन्स में, ये देखें प्लगइन जो जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया ना तो ऐड न्यू पे मैं गया, ऐड न्यू पे गया ना मैं, तो यहाँ आप सिर्फ लिखें बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप और इंटर करें ज़रा, देखिए बेशुमार प्लगइन्स आएंगे आप बूटस्ट्रैप्स के, कोई भी इंस्टॉल करें। देखिए बूटस्ट्रैप ब्लॉक्स, बूटस्ट्रैप कैरोसेल, ये देखें, ठीक है, बूटस्ट्रैप शॉर्ट कोड्स, बूटस्ट्रैप ब्लॉक्स और वर्डप्रेस एडिटर। तो कोई भी आप इंस्टॉल करें अपने वेबसाइट पे जिसकी रेटिंग ज़्यादा हो, इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो, आप उसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री भी है और फीचर भी है, ये सर्च है ऊपर तो वही बताता है ना जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन जिसकी है और जिसकी ज़्यादा रेटिंग्स हैं, तो इसकी रेटिंग बड़ी अच्छी जा रही है। तो कोई भी इंस्टॉल कर लें, बूटस्ट्रैप के बेशुमार प्लगइन्स आपको मिलेंगे यहाँ। तो बस कंसेप्ट क्लियर करें, बूटस्ट्रैप होता क्यों है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह होती है और वेबसाइट बनाने में इसकी क्या क्या अहमियत है, तो आपको बता चुके हैं। वेबसाइट बनाने में इसकी ख़ास अहमियत इस वजह से है कि आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ठीक है, पाल्म्स कंप्यूटर हैं, बहुत से हैं ना। तो यार हर प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट लगेगी किस तरह, तो उस वजह से हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी, चलें जी, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।